हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, यस, ये आज मैं बात करने वाला हूं बेटा। डिप्लोमा जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं ना, उसके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाएगी। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब बच्चे डिप्लोमा करते रहते हैं ना, तो उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है और जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है ना, तब इतनी बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है ना उसके पास, सर अब क्या करना है। यस, यही सारी चीजों के लिए अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है, डिप्लोमा थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। पीछे आपको दिख रहा हो क्या सर, ये डिप्लोमा 3 पार्ट में कैटेगराइज हो रहा है क्या सर। डिप्लोमा के बाद क्या क्या रास्ते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो देखिए, डिप्लोमा के बाद क्या, एक तो गवर्नमेंट जॉब हो जाता है और आपको पता है आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो ना, उसमें सरकारी नौकरी का क्या मतलब होता है ये आप बखूबी जानते हो, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा क्या है सर, प्राइवेट जॉब या स्टार्टअप कर सकते हो आप। ओके, कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा मैं। इसके बाद सर बीटेक भी कर सकते हो। अगर आपको हायर स्टडी में जाना है तो आप डिप्लोमा अगर कंप्लीट कर लिए हो तो आप बीटेक भी कर सकते हो। बीटेक कहां से करना है सर, क्या हम आईआईटी से भी बीटेक कर सकते हैं? ये सारी बातों में बताने वाला हूं, बस वीडियो में बने रहिए आप लोग। ओके, अब बात आती है सर ये गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहले क्या सर, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। क्योंकि सर हम सभी का सबसे पहला ड्रीम जो होता है ना, 90% स्टूडेंट का होता है सरकारी नौकरी का ही। यस, तो सरकारी नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो सरकारी नौकरी में भी 2 पार्ट है। एक क्या सर, एक तो जेई का होता है, आपको पता है जूनियर इंजीनियर बनते हो आप लोग, और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम निकलता है सर। जैसे हो गया एसएससी जेई, आपको पता है, आरआरबी जेई, यस सर। इसके बाद जितने भी स्टेट एई जेई का एग्जाम होता है, तो एई का जो एग्जाम होता है वो तो असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक वाले अलग होते हैं, लेकिन जेई का जो एग्जाम निकलना है स्टेट में, जो जेई का एग्जाम होता है, उसमें सभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इलिजिबल होते हैं और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करके जेई भी बने हुए हैं, ये आपको पता है, और यूपीपीसीएल जेई सबको पता होगा। यस सर, ये तो हो गया जेई का सर। इसके बाद सर अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करें तो एक होता है टीचिंग के लिए। अब ये टीचिंग वाला पार्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। टीचिंग किसके लिए सर, जो आईटीआई कॉलेज वगैरह होता है ना, उसमें जो टीचिंग करोगे ना आप, तो आपको एग्जाम होता है सीआईटीएस करके, ये कोर्स करना पड़ता है और ये कोर्स कंप्लीट करोगे आप सीआईटीएस। इसके बाद आप गवर्नमेंट जितने भी डिप्लोमा कॉलेज है, डिप्लोमा इन द सेंस आईटीआई कॉलेज, आईटीआई को भी डिप्लोमा बोलते हैं, तो आईटीआई कॉलेज में आप फैकल्टी बन सकते हो, और ये गवर्नमेंट आईटीआई का बात कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको सीआईटीएस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो करना पड़ेगा। इसके बाद आप आईटीआई कॉलेज में जाकर के आराम से टीच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरकारी जॉब का बात हो गया सर। बाकी एसएससी जेई आपको पता है, सारी गाइडेंस चल रही है और इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। इसके बाद आरआरबी जेई बहुत जल्दी आपको मैं दिखने वाला हूं उसके साथ। इसके बाद सर यूपीपीसीएल जेई, बहुत सारे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे, मेरा आपको मिल जाएगा सर। इसी तरह से और भी स्टेट जेई का जितना भी एग्जाम होता है ना, सबका गाइडेंस मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा, आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ओके, ये तो हो गया सर गवर्नमेंट जॉब का बात। ओके, इसके बाद बात आती है क्या सर, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है सर, ऐसा बहुत कम बच्चे होंगे जिसको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, अब बात आती है प्राइवेट जॉब का सर, किस बच्चों को प्राइवेट जॉब करना चाहिए या स्टार्टअप करना चाहिए। यस, स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा, अगर आपका ब्रांच सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है डिप्लोमा में, तो बेटा आपके लिए यहां पे तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा सिविल वाले स्टूडेंट के लिए है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए है, इसके बाद मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए है, सीएस वाले के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए लेस यहाँ पे जॉब निकलती है। लेकिन निकलती है सर, ये नहीं निकलती है, निकलती है, बहुत कम निकलती है। इसरो में निकलती है, बीएआरसी में निकलती है, ये सब अच्छे अच्छे पोस्ट निकलते हैं, डीआरडीओ में निकलती है, वहां पे निकलती है, लेकिन बहुत लेस है। आपको कहाँ, आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट जॉब में, और यहाँ पे लिखा है प्राइवेट जॉब और स्टार्टअप। यस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे थर्ड ईयर में आप जाते हो ना, तो आप लोग बहुत लोग ट्रेनिंग भी करते होगे क्या सर, जिसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, उसको ट्रेनिंग भी करते हो आप लोग। तो आपको ट्रेनिंग भी करना है, या आपका मान लो थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिए हो, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, तो आप कोई सा भी स्टार्टअप ज्वाइन कर लोगे। और स्टार्टअप इसलिए मैं ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूं ना, वहां पे आपको लर्निंग बहुत अच्छा होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि आप जब कॉलेज में थे ना, तो आपके पास केवल थ्योरी वाला नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आप जो चीज सीखे हो ना इंजीनियरिंग का, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास जीरो है। और जब आप किसी स्टार्टअप में जाओगे ना, तो वहां पे ये सारी चीजें अच्छे तरीके से डील किया जाता है, अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। और अगर आप वहां पे मेहनत कर लिए ना बेटा, तो बहुत अच्छा खासा नॉलेज गेन करोगे। और इसके बाद आप कहीं किसी कंपनी में जाओगे ना, अच्छे कंपनी में, तो अच्छा खासा पैकेज भी आपको मिलता है। और दूसरी बात क्या है सर, स्टार्टअप। यस, स्टार्टअप मैं उस बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, स्पेशली जो सिविल वगैरह से
सिविल से हो गए या इलेक्ट्रिकल से हो गए, वो कैसा शुरुआत में आपको जॉब करना है, ऐसा नहीं कॉलेज से निकलोगे और स्टार्टअप कर लोगे, पॉसिबल नहीं है बेटा। आपको जॉब करना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं रहोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में, ये आपको भी पता है क्या। तो आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा, कुछ दिन तक जॉब करना पड़ेगा, और कुछ दिन जॉब करने के बाद, सीखने के बाद आप अपना छोटा सा स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि चीजें आगे जाकर के ये बिग लेवल पे ले जा सके। ऐसा भी किया जा सकता है अगर आप प्लान कर रहे हो तो। डिप्लोमा करने के बाद मैं बात बता रहा हूं, ओके। और इसके बाद यहां पे क्या दिख रहा है सर, बीटेक, यस, जिसका प्लान है हायर स्टडीज में, यस, आप बीटेक भी कर सकते हैं। अब बात आती है सर बीटेक मुझे अगर आईआईटी से करना है तो क्या कर सकते हैं, ये इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ बातें मैं बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप डिप्लोमा करने के लिए 10th पास करके डिप्लोमा करने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या 10th पास करके अगर डिप्लोमा करने चले गए हैं तो आपके पास दो चांसेस है, ध्यान से सुनिएगा, दो चांस है। एक चांस है डिप्लोमा फाइनल ईयर में, और दूसरा चांस है जब डिप्लोमा पास आउट कर जाओगे उसके बाद। क्या सर, जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम को आप डिप्लोमा करते हुए भी दे सकते हो, और जब डिप्लोमा एक बार पास आउट हो जाओगे उसके बाद एक चांस मिलेगा आपको। और अगर उसको क्रैक कर लिए तो आप आईआईटी से बीटेक करोगे, लेकिन वो फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा, और आपका डिप्लोमा जस्ट लाइक इंटरमीडिएट जैसे करते हो उस तरह से कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही होता है जब कोई बच्चा 12 करता है ना, 11-12 करता है ना, उसको भी आईआईटी 2 बार मौका देती है, एक बार अपियरिंग में मौका देती है, और एक बार जब वो टारगेट करता है तब मौका देती है। फिर ठीक उसी तरह से अगर आप डिप्लोमा की हो तो आपको भी 2 मौका देगी आईआईटी से आईआईटी बीटेक करने का। और वो जो डिप्लोमा है ना, केवल आपको वो डिप्लोमा जस्ट लाइक इंटरमीडिएट ही कंसीडर किया जाएगा आपको, लेकिन आपके पास टेक्निकल डिग्री होगा, आप बहुत सारी चीज यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में जेई का जितना भी फॉर्म निकलेगा डिप्लोमा लेवल पे आप भर सकते हो, या ये टीचिंग वाला चीज होगा, यहाँ पे अगर ट्रेनिंग कर लिए, ट्रेनिंग तो पॉसिबल नहीं है सर एक बार में, तो यहाँ करोगे या यहाँ करोगे, आप एक ही चीज कर पाओगे, लेकिन जेई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बात आती है सर जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे 10th के बाद भी करते हैं। तो अगर आप इंटरमीडिएट करने के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप बीटेक आईआईटी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्राइवेट कॉलेज से आप लेटरल एंट्री करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर के डेफिनेटली उसको आगे अपने करियर को परसू कर सकते हैं, और सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, वहां से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और जो भी करियर में बीटेक करना है, इसके बाद एमटेक करना है, पीएचडी करना है, जो भी आपका ड्रीम है बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटी है आपके पास आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ डिप्लोमा, यस। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बताया हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज रहा था, सर मैं डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में हूं, डिप्लोमा 6th सेमेस्टर में हूं, सर मैं क्या करूं, सर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखो बेटा, ये सारे रास्ते आपके लिए खुल गए हैं, ये सारे द्वार पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे चीज को स्टेप बाय स्टेप चीजें करना पड़ेगा। बाकी वीडियो के नीचे में आप लोगों को कमेंट करना है जो आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपको ये करने का प्लान है गवर्नमेंट जॉब, या ये प्लान कर रहे हो आप, या फिर आप हायर स्टडीज में जाना चाह रहे हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा, जिस तरह से आपका रिस्पांस आएगा, जो भी चीज आपको चाहिए, जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं उस पर आगे भी गाइडेंस कर पाऊँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ऐसे ही, देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।